कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। ये लीजिए। दुनिया, आज से मेरे लाल का पालन पोषण तुम्हें करना है। बोलो दुनिया, बोलो, तुम करोगे ना मेरे लाल का पालन पोषण? ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है चुनिया जब तुम इसे लेकर अपने ससुराल हरिपुर चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें करना ही होगा चुनिया, तुम्हें करना ही होगा। मैं यदि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे लाल के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ तो मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी दुनिया, मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। देखिए, अभी रात्रि है इसलिए मैं वैद्य जी के पास नहीं जा सकी, किंतु आप चिंता मत कीजिए, भोर होते ही मैं स्वयं वैद्य जी को आपके पास ले आऊंगी। आप 2-3 दिवस उनकी औषधि लेते ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। अब किसी भी औषधि से मैं स्वस्थ नहीं होंगी चुनिया। नहीं, तो मेरी बात सुनो, अब मेरे पास अधिक वक्त नहीं है। मेरे प्राण मेरे अधर में रखे हुए हैं। तुम बस मेरे लाल का दायित्व संभाल लो चुनिया, मेरे लाल का दायित्व संभाल लो। इसका पालन पोषण ऐसे ही करना जैसे तुमने इसका जन्म दिया हो। आप उसकी चिंता क्यों कर रही है? कुछ नहीं होगा। मुझे इसकी चिंता तब तक रहेगी जब तक ये इस घर में होगा। यहाँ इसका जीवन कदापि सुरक्षित नहीं है चुनिया। तुम्हें अब इसे लेके जाना ही पड़ेगा, तुम्हें इसका दायित्व लेना ही होगा चुनिया। वचन दो मुझे, वचन दो। ये आभूषण तुम रख लो, किंतु ये किस लिए? बच्चे के पालन पोषण के लिए ये काम आएगा चुनिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। हट मत करो चुनिया, इसे अपने साथ रख लो। जीवन बड़ा है चुनिया, ये तुम्हारे काम आएंगे। अभी रात्रि का दूसरा प्रहर है, सब निश्चिंत हो सो रहे हैं। अगर सब जाग गए तुम्हारा निकलना संभव नहीं होगा। मेरे लाल का जीवन तुम्हारे हाथों में है चुनिया। माँ बन के इसका पालन पोषण करना। तुम शीघ्र निकल जाओ चुनिया, शीघ्र निकल जाओ।
जा रहा है किसी पे कहर, जैसे जीवन रुका हो किसी के लिए। शेष है रात में कुछ अभी भी पहर। ऐसी विधना ने माया रची किस लिए, ऐसी विधना ने माया रची किस लिए। आधी ममता इधर आधी ममता उधर, जा मेरे लाल तू अब यहाँ से कहीं, ना यहाँ कोई तेरा न तेरा ये घर। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा है किसी पे कहर, जैसे जीवन रुका हो किसी के लिए। शेष है रात में कुछ अभी भी पहर। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा है किसी पे कहर। पंडिताइन, पंडिताइन, क्या हुआ पंडिताइन? पंडित जी आइए, देखिए पंडिताइन को क्या हुआ। उठिए पंडिताइन, क्या हुआ? पंडित जी कोई है इधर, कोई है इधर, जल्दी आइए पंडिताइन। तुलसी, 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 आंखें खोलो तुलसी, 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 ये कैसे हुआ? कहाँ थी तुम? पंडित जी रात्रि में तो चुनिया ही यहाँ रहती है, मैं तो इसी समय आई हूँ। चुनिया? चुनिया कहाँ है? मैंने भी देखा, कहीं नहीं दिखी वो। बालक कहाँ है? हम समझा उस राक्षस बालक के कारण ही मेरी खुशी के प्राण गए हैं। ये क्या हो गया? मैं कैसे जीऊंगा? तुलसी, 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 मुझे अकेला छोड़कर बच जाओ तुलसी। हे परमात्मा, मुझ अभागे को किस पाप का दंड दिया जो मेरी पत्नी के प्राण ले लिए।
अरे लेने ही दे, तो उस बालक के प्राण लेने दे। मेरी पत्नी तो जीवित रहती, उस बालक के कारण मेरी पत्नी के प्राण गए। पंडित जी, होनी को कौन टाल सकता है? कदाचित ईश्वर की यही इच्छा हो। कितनी अभागी मां थी, अपने नवजात शिशु को एक बूंद दूध भी न पिला सकी। इसमें उस पुण्य आत्मा का क्या दोष था? भगवान ऐसा पुत्र किसी को न दे। पुत्र मत कहो उस पापी को। जन्म के साथ ही मेरी पत्नी का जीवन ले लिया उस दुष्ट ने। तुलसी, उचित हुआ जो चुनिया उसे अपने साथ ले गई। नहीं तो मैं स्वयं से अपने हाथों से जमुना के जल में प्रवाहित कर देता। उसके प्राण चले जाते, मेरी पत्नी आज जीवित होती। मैं उस घोर अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसने मुझसे मेरी अर्धांगिनी छीन ली, मेरा जीवन शून्य हो गया। मैं शपथ लेता हूं कि उसके अंता का मुख नहीं देखूंगा। भक्तमाला गाथा सीरियल के समस्त दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, इस लिंक को अपने इष्ट मित्रों, पारिवारिक जनों, रिश्तेदारों, जानकारों तक पहुँचाएं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें। क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय जो सीरियल और पिक्चरें बन रही हैं, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्मावलंबी भक्तों की भावना को आहत किया जा रहा है, चोट पहुँचाई जा रही है। उन्हीं पर मरहम का काम करेगी ये भक्तमाला गाथा सीरीज। इसलिए आप स्वयं भी देखें और अपने जानकारों तक इसको प्रेषित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।